हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधि के थ्योरीज को आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये घटना चक्र की बुक है। ये बुक 2 यूनिट्स में डिवाइडेड है। पहले यूनिट में शिक्षा एवं मनोविज्ञान, प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शिक्षा मनोविज्ञान और शैक्षिक विचारधाराओं से रिलेटेड थ्योरीज हैं। दूसरे यूनिट में वृद्धि एवं विकास, विकास की अवस्थाएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण, समाजीकरण, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, बुद्धि के अवधारणा एवं सिद्धांत, बुद्धि के मापन एवं परीक्षण, भाषा और विचार, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, व्यक्तित्व की अवधारणा एवं सिद्धांत से रिलेटेड थ्योरीज दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग वृद्धि एवं विकास के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। वृद्धि और विकास के बेसिक कॉन्सेप्ट और विकास के स्टेज का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन करेंगे। शैशवावस्था या इन्फेंसी स्टेज की विशेषताएं इस प्रकार हैं। शैशवावस्था जन्म के बाद मानव विकास की प्रथम अवस्था है। इसका कार्यकाल जन्म से 5 वर्ष तक का माना जाता है। शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार माना जाता है। तकनीकी विकास की दृष्टि से शैशवावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शैशवावस्था, ये जन्म से 2 वर्ष का है, और दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था या प्री चाइल्डहुड, ये 2 से 6 वर्ष तक का समय है। शिशु शब्द अंग्रेजी भाषा के इन्फेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इन्फेंट लैटिन भाषा के 2 शब्दों इन प्लस फेरी से बना है। इन का अर्थ है अभाव और फेरी का अर्थ है बोलना। इस इन्फेंट का शाब्दिक अर्थ है बोलने के अभाव की अवस्था, अर्थात बालक की वह अवस्था जब वह भाषा एवं व्याकरण की दृष्टि से शब्दों का उच्चारण करने में असमर्थ होता है, उसे शिशु कहते हैं। सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार यही अवस्था बालक के भावी जीवन की नींव रखता है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था को संवेदी कामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज, मनोलैंगिक विकास की अवस्था, असहाय सामाजिक प्राणी से गतिशील सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तन की अवस्था, पूर्व नैतिक विकास की अवस्था, नार्सिसिस्ट या आत्ममुग्ध की अवस्था, स्वलीनता की अवस्था, आत्म प्रेम की अवस्था इत्यादि नामों से भी संबोधित किया जाता है। ये सभी नाम इम्पोर्टेंट हैं। पूर्व बाल्यावस्था को पूर्व प्राथमिक विद्यालय अवस्था, भाषा विकास की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अंतःप्रज्ञ काल की अवस्था, विरोधी मनोदशाओं की अवस्था, ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की अवस्था भी कहा जाता है। ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट फ्रॉयड ने दिया था। शैशवावस्था में बच्चों का क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। शैशवावस्था स्व केंद्रित अवस्था होती है। शैशवावस्था की विशेषताएं इस प्रकार हैं। सामाजिक मुस्कान की अवस्था, सीखने का आदर्श काल, भावी जीवन की आधारशिला, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक क्षमताओं में तीव्रता, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, दोहराने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रबलता, पर निर्भरता की भावना, स्वप्रेम की भावना, संवेगों का यथावत प्रदर्शन, सामाजिक भावना का विकास, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, काम प्रवृत्ति की भावना। 4 से 5 वर्ष की आयु में बालक और बालिकाओं में क्रमशः ओडिपस ये बालक में और इलेक्ट्रा
ये बालिका में नामक यौन ग्रंथियों का निर्माण होता है। ओडिपस ग्रंथि को मातृ प्रेम एवं पितृविरोधी ग्रंथि तथा इलेक्ट्रा ग्रंथि को पितृप्रेम एवं मातृविरोधी ग्रंथि कहा जाता है। यही कारण है कि शैशवावस्था में बालक अपनी मां के साथ तथा बालिकाएं अपने पिता के साथ रहना चाहती हैं। इसे ही ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। नैतिक भावना का अभाव। शैशवावस्था की ये विशेषताएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्हें हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हैं सामाजिक मुस्कान की अवस्था, सीखने का आदर्श काल, भावी जीवन की आधारशिला, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। शैशवा काल में शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास बहुत ही तेजी से होता है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, ये इमिटेशन की एज होती है। शैशवावस्था में बच्चे जो दूसरों को करते हुए देखते हैं वे ही खुद भी करते हैं। 8वां है दोहराने की प्रवृत्ति। 9वां है जिज्ञासा की प्रबलता। इस समय बच्चों में बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, वे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं। 10वां है पर निर्भरता की भावना। इस अवस्था में बच्चे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। 11वां है स्व प्रेम की भावना। 12वां है संवेगों का यथावत प्रदर्शन। नेक्स्ट है सामाजिक भावना का विकास। अगला है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। शैशवावस्था में बच्चों का व्यवहार पूरी तरह से मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। अगला है काम प्रवृत्ति की भावना। ये 4 से 5 वर्ष की आयु में बालक और बालिकाओं में क्रमशः ओडिपस, ये बालक में, और इलेक्ट्रा, ये बालिका में, नामक यौन ग्रंथि का निर्माण होता है। ओडिपस ग्रंथि को मातृ प्रेम एवं पितृविरोधी ग्रंथि तथा इलेक्ट्रा ग्रंथि को पितृप्रेम एवं मातृविरोधी ग्रंथि कहा जाता है। यही कारण है कि शैशवावस्था में बालक अपनी मां के साथ तथा बालिकाएं अपने पिता के साथ रहना चाहती हैं। इसे ही ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। शैशवावस्था में बालकों में नैतिक भावना का अभाव होता है। नेक्स्ट स्टेज है चाइल्डहुड या बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जन्म के बाद मानव विकास की द्वितीय अवस्था है। इसका कार्यकाल 6 से 12 वर्ष तक का माना जाता है। बाल्यावस्था में बालक अपनी आदतों, रुचियों और व्यवहार का निर्माण करता है, जिसके बाद में परिवर्तन करना कठिन होता है। बाल्यावस्था को रिचर्ड रॉस ने मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, गंदगी की अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था कहा है। मिथ्या परिपक्वता को सूडो मैच्योरिटी कहा जाता है। बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालयी अवस्था भी कहा जाता है। बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएं इस प्रकार हैं। शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता होती है। रॉस ने इसलिए इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है। बाल्यावस्था में मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है। जिज्ञासा की प्रबलता, जिज्ञासा का स्तर क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों पर आधारित होता है। आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है। रचनात्मक कार्यों में रुचि, सामूहिक भावना का विकास। बाल्यावस्था में आते आते बच्चे एक गैंग बनाने लगते हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना, औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ। बाल्यावस्था में बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। संग्रह प्रवृत्ति का विकास, समलिंगी भावना का विकास। बाल्यावस्था की विशेषताओं को एक बार फिर से देखते हैं। ये है शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। रॉस ने इसे सूडो मैच्योरिटी कहा है। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि रॉस ने बाल्यावस्था को क्या कहा है या सूडो मैच्योरिटी किसने कहा है बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था में मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है और जिज्ञासा का स्तर क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों पर आधारित होता है। बाल्यावस्था में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है, रचनात्मक कार्यों में रुचि होती है, सामूहिक भावना का विकास होता है, प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होता है, संग्रह प्रवृत्ति का विकास होता है और समलिंगी भावना का विकास होता है। नेक्स्ट स्टेज है किशोरावस्था या एडोलसेंस। ये 13 वर्ष से 18 वर्ष की आयु की अवस्था होती है। यह विकास की अवस्थाओं में एक जटिल अवस्था होती है, क्योंकि किशोर को नवीन रूप से समायोजन करने की आदत पड़ती है।
पश्चिमी विद्वान इस अवस्था को टीन एज की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था के दौरान किशोर को न ही बालक समझा जाता है और न ही प्रौढ़। इस अवस्था को स्टैनले हॉल ने संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस अवस्था को समस्यात्मक अवस्था या प्रॉब्लमेटिक एज भी कहते हैं। इस अवस्था में बाल अपराधों की संख्या सर्वाधिक होती है। किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था, जीवन का बसंत, जीवन का स्वर्ण काल, संवेगात्मक उथल पुथल की अवस्था, जीवन का कठिन काल, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था की वयः संधि काल, घनिष्ठ मित्रता की अवस्था इत्यादि उपनामों से पुकारा जाता है। किशोरावस्था के उपनाम परिवर्तन की अवस्था, जीवन का बसंत, जीवन का स्वर्ण काल, संवेगात्मक उथल पुथल की अवस्था, जीवन का कठिन काल, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था की वयः संधि काल, घनिष्ठ मित्रता की अवस्था इत्यादि हैं। किशोरावस्था की विशेषताएं हैं, इसमें शारीरिक विकास तीव्र होता है, बौद्धिक विकास होता है। इस अवस्था में बालकों में विद्रोह की प्रवृत्ति होती है, कामुकता, कल्पनाशीलता, वीर पूजा की प्रवृत्ति या हीरो वर्शिप, स्वाभिमान की भावना और व्यवहार में भिन्नता, ये सभी किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। तीव्र शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, विद्रोह की प्रवृत्ति, कामुकता, कल्पनाशीलता, वीर पूजा की प्रवृत्ति, स्वाभिमान की भावना और व्यवहार में भिन्नता। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था एक प्रकार से नया जन्म होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के जीवन की अच्छी बुरी अनेक विशेषताओं का प्रदर्शन होता है। बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।